जब शादाब को जिहादी लोग बोलते हैं, अगर तुम पंडित हिंदू लड़की से लव जिहाद करके उसे बेच दोगे तो तुम्हें तुरंत 20 लाख रुपए मिलेंगे। क्या शादाब लव जिहाद करके पंडित लड़की को बेचेगा? नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है लव जिहाद पर आधारित बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन स्टोरी जिसका नाम है काबिज। एक यात्री बस जंगल की सड़क से चल रही है। उसके दोनों ओर घने जंगल है। यात्रियों में पुरुष और महिलाएं और लड़कियां बैठे हैं। तभी बस के आगे एक कार लगती है। गुंडे बस को रुकवाकर बस में चढ़कर चाकू की नोक पर सब यात्रियों से लूटपाट करने लगते हैं और सभी से गहने, पैसे, मोबाइल वगैरह सब लूट लेते हैं। बस में देवांशी और प्रियांशी होती हैं, जो सहेली होती हैं। वह गुंडों का विरोध करती है। गुंडे सब लड़कियों को नीचे उतार देते हैं और ज़बरदस्ती कार में डालने लगते हैं। वह चिल्लाती रहती है। यात्री डरे रहते हैं। तभी बाइक सवार अयाम नाम का लड़का गुंडों पर टूट पड़ता है और सभी गुंडों की भयानक धुनाई करता है। गुंडों को जान बचाकर भागना पड़ता है, मगर अयाम गुंडों के चाकुओं से घायल हो जाता है। फिर अयाम अस्पताल में होता है। सब यात्री उसे हीरो बताने लगते हैं। दोनों लड़कियां अस्पताल में उसके पास बैठी हैं। पुलिस उससे साहसी बताती है कि यह तो बहुत अच्छा लड़का है। देवांशी को अयाम से प्यार हो जाता है। वह पंडित की लड़की होती है और प्रियांशी सेठ की लड़की होती है। दोनों के घरवाले अयाम को शाबाशी देते हैं। अयाम बोलता है, मैं यहाँ काम की तलाश में आया था, क्या मुझे काम मिलेगा? देवांशी का पिता उसकी हर संभव मदद करने को कहता है। अयाम ठीक हो जाता है। देवांशी के घर उसका आना जाना शुरू हो जाता है। उधर प्रियांशी का रिश्ता सोहम से हो चुका है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी होने वाली है। फिर प्रियांशी सोहम से अयाम की दोस्ती करा देती है और सब लोग खुश होते हैं। पुलिस थाने में सूचना जाती है कि कुछ आतंकी शहर में अपना नाम बदल कर रह रहे हैं और लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उन्हें प्रेग्नेंट करके बेच रहे हैं। वह बड़ा धमाका भी कर सकते हैं। ऐसे जिहादियों से सावधान रहना है। थाने में ऐसी कई रिपोर्ट दर्ज हुई हैं जिनकी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। पुलिस यह खबर अखबारों में छपवा देती है और उनके फोटो छाप दिए जाते हैं। लोग खबर पढ़कर परेशान हो जाते हैं। एक पार्क में चारों दोस्त बैठे हैं। वह भी खबर पढ़ते हैं। अयाम कहता है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर चारों शहर में घूमते हैं और मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर देवांशी के माता पिता सोचते हैं, सोहम प्रियांशी शादी के साथ ही हम देवांशी और अयाम की शादी भी इनके साथ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। देवांशी सुनकर खुश होती है। पिता कहता है, जल्दी ही हम दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। देवांशी सुनकर खुश होती है। उधर सोहम अयाम को अपने चाचा एसपी घोष के पास ले जाता है। घोष दोनों को आतंकियों की लिस्ट और उनके फोटो दिखाता है कि यह लोग शहर की फिजा खराब कर सकते हैं। अगर इनका जरा भी सुराग लगे तो तुरंत हमें बताना। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं। फिर देवांशी अयाम को दोनों की शादी की बात बताती है। अयाम सोच में पड़ जाता है। एक मीटिंग होती है। वहां पर डॉन फतेह खान मुस्लिम युवकों को भड़काता है कि यहाँ एक बड़े हॉल में सैकड़ों मुस्लिम भी खड़े हैं और फतेह खान सबको बोलता है कि कैसे तुम्हें अलग अलग हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे
शादी करके, उन्हें शादी करने पर मजबूर करके और उन्हें प्रेग्नेंट करके फिर उन्हें तुम्हें बेच देना है। और इस काम के हर लड़के को एक लड़की के फंसाने के 20 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मानव बम बनकर हिंदू भीड़ में फट जाओ तो तुम्हारे घर वालों को 5 करोड़ मिलेंगे। जन्नत में 72 हूरें तुम्हारे इंतजार में पलके बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर सब खुश होते हैं। फिर सादाब मीटिंग से घर आता है। उसका चाचा बोलता है कि जिहादी बन जाओ और अल्लाह की राह में नेक काम करो और अपने काम को अंजाम दो। सादाब चाचा को यह काम करने से मना करता है। चाचा भड़क जाता है और कहता है, क्या यहाँ पूरी जिंदगी पत्थर ही तोड़ेगा? वहाँ एक लड़की फंसाने के तुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे और 10-20 लड़की फंसाते ही हम करोड़पति बन जाएंगे। फिर चाचा सादाब को फतेह खान से मिलवाता है। फतेह खान बोलता है, हमने हर शहर में लड़के भेज दिए हैं। कोई लव जिहाद करेगा, कोई बम हमला करेगा। तुम सबके पास अपनी आईडी नहीं होनी चाहिए। अपना फ़ोन नहीं चलाओगे, जहाँ रहोगे केवल औरों के फ़ोन से ही बात करोगे। तुम्हें सबके टच में रहना है। जितना हम काफिरों को नुकसान पहुँचाएंगे उतना ही अल्लाह खुश होगा। सादाब सुनकर जिहाद करने की हाँ कर लेता है। अचानक अयाम का सपना टूटता है और वह अपने मुंह पर हाथ फिराता है। अब दाढ़ी मूछ नहीं होती, वह ही सादाब होता है। उसे पता है कि जो अखबारों में फ़ोटो छपे हैं वह सादाब के हैं, मगर अब वह चिकना है, कोई भी उसे नहीं पहचान सकता। फिर वह देवांशी के साथ लव जिहाद कर रहा है। अयाम को याद आता है कि फतेह खान ने मुझे क्या समझाया था। फिर सोहम और प्रियांशी अयाम देवांशी को क्लब में बुलाते हैं और यहाँ चारों मिलकर डांस करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तभी अयाम को एक युवक बुलाता है, वह उसका साथी होता है। वह अकेले में अयाम को समझाता है कि प्रियांशी तो बहुत सुंदर है, अगर हम सोहम को मार दे तो प्रियांशी को भी फंसाकर हम बेच देंगे और हमें 40 लाख मिलेंगे। इस बात पर अयाम सहमत हो जाता है। फिर दिन में अयाम सोहम के दोस्त के फ़ोन से अपने चाचा पर फ़ोन करता है। चाचा 20 लाख रुपए मांगता है। अयाम जल्दी भेजने को कहता है। उधर देवांशी का पिता देवांशी अयाम की कुंडली मिलवाते हैं, मगर धोखा होने के संकेत मिलते हैं। पिता को झटका लगता है। वह देवांशी को शादी की मना कर देता है, मगर देवांशी अपनी जिद पर अड़ जाती है कि मैं अयाम से ही शादी करूंगी। फिर देवांशी ये बात सोहम प्रियांशी को बताती है। प्रियांशी और सोहम देवांशी के माँ बाप को समझाते हैं और बोलते हैं, अयाम कोई भी धोखा नहीं देगा, वह तो अच्छा लड़का है। मगर पिता शादी की मना कर देता है। फिर देवांशी माता पिता के खिलाफ होकर अयाम के साथ रिलेशनशिप कर लेती है। माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। एक बार थाने में एक मुस्लिम युवक लव जिहाद करता है और दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। लड़की बोलती है, मैं बालिग हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ शादी कर सकती हूँ। मेरे साथ मेरे घर वाले कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और मेरे साथ कोई लव जिहाद नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। पुलिस मजबूर होकर दोनों को छोड़ देती है। लड़की के माँ बाप पूरे रोते रहते हैं। तभी एसपी घोष उन्हें समझाता है, अगर तुम अपनी बेटी को लव जिहाद के बारे में पहले ही समझा देते तो ये काम ना होता। 100 में से 99 हिंदू अपने बच्चों को कुछ भी नहीं समझाते और इसी वजह से ये काम होते हैं। दोनों सुनकर गुम हो जाते हैं और वह रोते रह जाते हैं। सोहम को
इस बात का पता लगता है वह अयाम प्रियंसी को समझाता है। अयाम हंसकर टाल देता है। फिर अयाम अपने दोस्त अब्दुल के पास जाकर उसे शाबाशी देता है कि तूने तो 20 लाख रुपए कमा लिए हैं। फिर दोनों एक जगह पर जाते हैं। अब्दुल को 20 लाख रुपए मिलते हैं। वह लड़की को बेच देते हैं। जब लड़की को पूरी सच्चाई पता लगती है तो वह पूरा चिल्लाती है। फिर जालिमों के बीच में उसे फेंक दिया जाता है और सब उस लड़की को नोचने लगते हैं। वह चिल्लाती रहती है और अब्दुल हंसता हुआ वहाँ से चल पड़ता है। अयाम ऐसा करने से गुंडों को रोकता है मगर वह उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर अयाम देवांशी से कोर्ट में शादी कर लेता है। फिर दोनों घर आकर माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं मगर माँ बाप को उन्हें मजबूरी में आशीर्वाद देना ही पड़ता है। सोहम, देवांशी और प्रियंशी सब बड़े खुश होते हैं। फिर एक बार चारों सड़क से चलते हैं, तभी सोहम को बाइक सवार टक्कर मार देता है। सोहम बाल बाल बच जाता है। एक बार अयाम देवांशी को घुमाने के बहाने दूर अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ बहुत मुस्लिम लोग होते हैं। देवांशी ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती है कि मैं कहाँ आ गई। तभी एक मौलवी अयाम को 20 लाख रुपए देता है। देवांशी पूछती है ये सब क्या है। अयाम हंसता हुआ बोलता है मैंने तुम्हें 20 लाख में बेच दिया है। देवांशी लव जिहाद का शिकार होकर बुरी तरह रोने लगती है। अयाम को पूरी गालियां देती है। अयाम बोलता है तुझे बेच दिया है और अब सोहम के मारते ही प्रियंशी को भी मैं यहाँ लाकर बेच दूंगा। देवांशी ये बात सुनकर पूरी तरह भड़क जाती है और अयाम को पूरी गालियां सुनाती है। अयाम उसके सर पर रिवॉल्वर लगा देता है और कहता है हाँ मैं लव जिहादी हूँ और मेरा यही काम है लड़कियों को फंसाने का। गुंडे देवांशी को अंदर ले जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और रेप की कोशिश करते हैं। अयाम वहाँ से हंसता हुआ चल पड़ता है। गुंडे देवांशी के कपड़े फाड़ने लगते हैं। वह बुरी तरह चिल्लाती है। अयाम को चलते हुए देवांशी के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उसका दिल उसे झकझोर देता है और वह वापस आकर गुंडों पर टूट पड़ता है और देवांशी को गुंडों से बचाता है। यहाँ भारी लड़ाई होती है। अयाम सभी गुंडों को गोली से उड़ा देता है। देवांशी फटे कपड़ों में अयाम को देखती रह जाती है और सारे गुंडे मर जाते हैं। अयाम 20 लाख रुपए में आग लगा देता है और सारे नोट जलने लगते हैं। अयाम देवांशी को पिस्तौल देकर कहता है मैं बहुत बड़ा जिहादी और जानवर हूँ, मार गोली मुझे। मगर देवांशी के हाथ कांप जाते हैं। वह उससे लिपटकर रोने लगती है। अयाम कहता है तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरी हूर है। नहीं चाहिए मुझे सपनों की काल्पनिक दुनिया, मेरी दुनिया तो तू ही है। अयाम उससे लिपटकर पूरी तरह रोता है। उधर सोहम और प्रियंशु एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। उनके सामने कोल्ड ड्रिंक आती है। सोहम वाली में जहर होता है मगर प्रियंशी सोहम वाली ड्रिंक पी जाती है और फिर गिर जाती है। तभी उन्हें अस्पताल लाया जाता है। उसकी हालत गंभीर हो जाती है और वेटर पकड़ा जाता है। तभी अस्पताल में अयाम और देवांशी आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। अयाम को पता होता है कि इसमें किसका हाथ है। अयाम फिर गुंडों के अड्डे पर जाता है और अपने ही साथियों को बुरी तरह तोड़ता है। उधर एसपी घोष पर किसी का फोन आता है। अयाम उसे पता लगता है कि अयाम तो जिहादी है। उसका बहुत खतरनाक प्लान है। जितनी हिंदू लड़कियां गुम हुई हैं सब में उसका हाथ है और फिर फोन कट जाता है। एसपी घोष को सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है।
एसपी घोष सीधा देवांशी से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। सोहम के सुनते ही होश उड़ जाते हैं, मगर देवांशी घोष को अपने साथ हुई पूरी घटना को बता देती है। फिर एसपी घोष पुलिस तैयार करता है। एसपी पुलिस लेकर गुंडों के अड्डे पर जाता है और यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। सोहम भी आ जाता है और अयाम वहाँ होता है और सोहम के साथ मिलकर वह गुंडों को तबाह कर देता है। अयाम बताता है कि पूरे शहर में 2 दिन बाद धमाके शुरू हो जाएंगे और पूरा शहर उड़ जाएगा। हमें बम डिसमिस करने हैं। एसपी घोष समझ जाता है कि अयाम अब कानून का साथ दे रहा है। फिर पूरा शहर अलर्ट हो जाता है और अयाम के वजह से सारे बम निकाल कर डिसमिस कर दिए जाते हैं। उधर फतेह खान जिहादियों को भड़काता है। तभी यहाँ पर पुलिस का भारी अटैक होता है। पुलिस, अयाम, सोहम गुंडों पर जाकर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर भारी बम बारूद बरसते हैं। सारे गुंडे मारे जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ जिहादियों के कमरे थे, सब में से हथियार निकलते हैं और अयाम फतेह खान को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं और यहाँ से बहुत सी हिंदू लड़कियाँ बरामद हो जाती है जो बेची गई थी और सारा गुंडों का नेटवर्क खत्म हो जाता है और शहर में शांति फैल जाती है। फिर उधर प्रियंशी ठीक हो जाती है और अयाम सबके सामने अपने गुनाह कबूल करता है। फिर अदालत में कानून का साथ देने की वजह से अयाम को रिहा कर दिया जाता है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। देवांशी उससे लिपट जाती है। फिर सब अदालत से बाहर आते हैं। तभी एक जिहादी बाइक पर आता है और उसके हाथ में स्टैन गन होती है। वह अयाम का पुराना साथी होता है। अयाम सीढ़ियाँ उतरता है। तभी वह जिहादी अयाम को अल्लाहू अकबर बोलकर बुरी तरह गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता है और सारी गोलियां अयाम के सीने में उतार देता है और बोलता है, जो कौम का दुश्मन है वह इस्लाम का दुश्मन है। अयाम नीचे गिरने लगता है। सोहम उसे संभालता है। तभी पुलिस जिहादी को गोलियों से भून डालती है और जिहादी तुरंत मर जाता है। उधर अयाम खून से लथपथ होता है। देवांशी और सोहम, प्रियंशी सब बड़े रोते हैं। सोहम उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, मगर अयाम कहता है, नहीं, मैं नहीं बचूंगा। मैंने जो गुनाह किए थे उसकी सज़ा यही है। जो गुनाह के रास्ते पर एक बार चल पड़ता है उसका अंजाम मौत ही होता है। जो मुझसे भूले हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अयाम सोहम और देवांशी की गोद में दम तोड़ देता है और सब लोग बुरी तरह रोते रह जाते हैं। और इस तरह इस लव जिहाद वाली स्टोरी का एंड होता है। दोस्तों, आजकल लव जिहाद बहुत चल रहा है और हर हिंदू को अपनी लड़कियों को लव जिहाद के बारे में ज़रूर समझाना चाहिए। क्या पता वह उसकी शिकार हो चुकी हो। अगर उसे उसके माता पिता अच्छी तरह से समझाएंगे और शत्रु बोध कराएंगे तो लड़कियां बच सकती हैं। और आपको ये काबिज फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और सबसे खतरनाक सीन कौन सा लगा और सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा यह भी कमेंट में बताना।